Hi, this is Sunil Cole. Once again, we are concluding the part of the lesson जो हम सिविक से ले रहे थे. वाई डू वी मेक ए पार्लियामेंट, वाई डू वी मेक ए गवर्नमेंट, जो हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. सो वी आर कंक्लूडिंग दिस चैप्टर टुडे. ओके, अब राज्यसभा की बात थी. हमने कहा था पार्लियामेंट जो है इट इज़ डिवाइड इनटू टू पोर्शंस. अब पहला पोर्शन था दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसमें टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो 790 के करीब होते हैं, 545 एंड 245. ओके, अब राज्यसभा का जो एक फंक्शन होता है उसका एक मेन फंक्शन ये होता है कि एक मतलब जब ड्राफ्ट बनता है लोकसभा से किसी बिल के लिए तो वो ड्राफ्ट फिर जाता है राज्यसभा के पास. फाइनली वो इनिशिएट करता है उस लॉ को, उसको देखते हैं, उस पर डिस्कस होता है, तो फिर वो रिबैक हो जाता है. एक लास्ट में तो ये जाता है फिर फाइनल टच के लिए प्रेसिडेंट के पास, वो इसको साइन करके उस बिल को पास किया जाता है तब. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं अलग अलग वेरियस जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, असेंबली इलेक्शंस, जो असेंबली मेंबर्स होते हैं वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो इनके लिए एक मतलब सिलेक्शन होती है एग्जीक्यूटिव मेंबर्स से. इनकी जो हमारे असेंबली इलेक्शंस के मेंबर होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, उन्हीं के थ्रू ये राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं राज्यसभा के बाद क्वेश्चन आवर्स होते हैं. क्वेश्चन आवर एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है क्वेश्चन आवर का. अगर हम देखेंगे कि क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में क्यों उठाया जाता है. पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर उठाया इसलिए जाता है कि जो हमारे एमपीज़ होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उन्होंने कैसा काम किया होता है, उन्होंने कैसी कैसी जो फंक्शन की होती है, जो रिगार्डिंग उनको दिया जाता है लोगों के लिए जो काम करने होते हैं. अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ हो गया तो वो उनको एक्शन लेते हैं. तो उस पर एक एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर हमें ज़्यादा रोल निभाना है. ठीक है, इसका हम ये कहेंगे द गवर्नमेंट आवर इज़ एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म. जो क्वेश्चन आवर है इज़ एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म थ्रू विच MPs कैन इलिसिट इन्फॉर्मेशन. मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा क्वेश्चन आवर होता है जिसमें MPs इलिसिट करते हैं, यानी कि इलिसिट होता है उसको वाजिया करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग्स. उसका जो काम है उसको पूरी तरह से वो डिफाइन करते हैं कि मैंने कितना काम किया और कितना करना है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. ओके, अब आगे हम देखते हैं. इसमें क्वेश्चंस बताए जाते हैं. तो गवर्नमेंट जो आस्किंग क्वेश्चंस टू गवर्नमेंट इज़ क्रूशल टास्क फॉर एवरी MP. यानी कि हर एक MP का जो एक टास्क होता है, जो काम होता है, उसको डिफ़ाइन करना है कि मैंने कैसे काम किया है. द अपोजिशन पार्टीज़ होते हैं वो प्ले करते हैं क्रूशल रोल, एक हेल्दी फंक्शन करते हैं डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में. उनको हक होता है कि बताने का कि क्या किया आपने. ठीक है, अब इसके आगे रोल ऑफ पार्लियामेंट. अब जो रोल ऑफ पार्लियामेंट होता है, देयर आर अबाउट टोटल 790 मेंबर. जो मैं पहले कहा था, इसमें लगभग 790 मेंबर होते हैं. ठीक है, 790 मेंबर का एक वो सिलेक्ट हुए होते हैं नेशनल गवर्नमेंट में. ठीक है, एक कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट को, हर तरीके से. द पार्लियामेंट इन सेशन बिगन्स विद क्वेश्चन आवर. फिर क्वेश्चन आवर हो जाते हैं, जो मैंने पहले कहा था. लॉ मेकिंग हो जाती है. इन वी शैल रीड अबाउट द ये बनाते हैं, कानून बनाते हैं. इनकी पार्लियामेंट से ही कानून बनता है. ठीक है, इसके आगे हम कहेंगे हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट के अंदर कौन से लोग होते हैं, पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं वो कौन से लोग होते हैं. Parliament now has
मोर एंड मोर पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, अलग अलग पीपल होते हैं। पहले पार्लियामेंट में क्या होता था, जो हमारी पहली पार्लियामेंट थी उसमें मोस्टली होते थे वो जो रिच पीपल होते थे, मतलब मोस्टली जो पढ़े लिखे होते थे उसमें उन्हीं को दिया जाता था, अमीर जो होते थे पहले, और वो मेल सेक्शन को लिया जाता था। तो बाकी इसमें जो गरीब होते थे या लोअर सेक्शंस के होते थे कास्ट में, उनको नहीं लिया जाता था। मगर आज के दौर में हर एक को रिजर्वेशन मिली है, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, बैकवर्ड क्लास का जो भी है, आज पार्टिसिपेट करता है। इवन द जो औरतें हैं, वुमेन हैं, उनको भी एक रिजर्वेशन है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, मतलब ये डिफरेंस है। आज हर एक मेंबर आता है, हर एक रूरल पोर्शन से अगर आता है, इंडिया के हर एक कॉर्नर से सिलेक्ट करके वो आ जाता है। अब मैंने यही कहा था रिजर्वेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड, इनके रिजर्वेशन जो है वो मार्जिनलाइज की गई है, उनको एक इख्तियार दिया गया है हर एक सेक्शन को कि आपका परसेंटेज इतना है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का, तो हर एक को आज मौका दिया जाता है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, ये हम कहेंगे आयरनी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में होते हैं 790 पर्सन्स कंट्रोल द होल नेशन, ये तो हमें पता है। अब ये 790 जो मेंबर्स होते हैं ये सारे कंट्रोल करते हैं नेशन को। ठीक है, सो ईच MP मस्ट बी एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, विजनरी एंड ऑनेस्ट टू हिज वर्क। हर एक मेंबर का एक ख़ास रोल होना चाहिए, वो एजुकेटेड होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, विजन उसका बड़ा होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए अपने काम के बायस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा है कि पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट में कितने सेक्शंस होते हैं, लोकसभा का क्या काम होता है, राज्यसभा का क्या काम होता है, MPs जो ये है वो कहाँ से सिलेक्ट होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के अंदर वो कहाँ से आते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा है रिजर्वेशन क्या होती है, मतलब हर एक सेक्शन का। आज की पार्लियामेंट कैसी है, पहले की कैसी थी, और आयरनी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट में जो है वो लॉ कैसे बनता है और प्रेसिडेंट का रोल क्या है। ठीक है, और इस पार्ट को हमने कंक्लूड किया आज, तो नेक्स्ट पार्ट हम उठाएंगे इसके आगे। ठीक है, इट्स एनफ फॉर टुडे, टेक केयर एंड गुड बाय।